नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आप सभी को कार्तिक के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, तुलसी माता और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान है। इसमें पीपल पथवारी की पूजा भी शामिल है। इस पूजा से जुड़ी एक गुजरे की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक के महीने में पीपल पथवारी पूजते हुए सुना जाता है। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक गुजरी थी। उनका दूध दही बेचने का काम था। उसने अपनी बहू से कहा कि जाकर दूध दही बेच आए। जब उसकी बहू दूध दही बेचने निकली तो रास्ते में उसने देखा कि औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। इस पर उस बहू ने उन औरतों से पूछा, आप सब ये क्या कर रही हो? औरतों ने कहा, हम पीपल पथवारी सींच रही है। ऐसा करने से घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया हुआ पति भी मिल जाता है। वो बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी सींचूंगी। तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब वो गुजरी बहू जब दूध दही बेचने निकलती तो दूध दही से पीपल पतवारी को सींच देती, और जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। अब उसके पास अपनी सास को देने के लिए पैसे तो थे ही नहीं। अब वो जाकर पीपल पथवारी के चरणों में बैठ गई। इस पर पीपल पथवारी ने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आज मेरी सास दूध दही का हिसाब मांगेगी, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैंने तो दूध दही से आपको सींचा है। पीपल पथवारी माता बोली, रुपए तो मेरे पास भी नहीं है। ये पत्थर और पान के टुकड़े ले जा, इन्हें ले जा। वो बहू अपने साथ ले गई और उसे अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वो चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद जब उसकी सास आई तो बोली, बहू दूध दही के रुपए तो ला। बहू ने कहा, मैं जो लाई हूँ वो मैंने अलमारी में रख दिया। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर लग गया था। सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे पड़े थे। इस पर बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी और खूब धन कमाऊंगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना दोबारा आया तो सास भी दूध दही बेचने निकली। अब जब दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी बचती, उसमें से वह पानी डालकर पीपल पथवारी को सींच देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वो उसे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो सास भी जाकर पीपल पथवारी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मुझ में मेरी बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी माता ने उससे कहा, मेरे पास तो पत्थर और पान के टुकड़े हैं, यही ले जा। अब सास ने उन्हें ले जाकर अलमारी में रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े निकले। जब सास ने देखा कि अलमारी में तो कीड़े मकोड़े हो गए, तब सास गुस्से में पीपल पथवारी के पास गई और बोली, बहू को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े, तुम तो बड़ी दोगली हो। इस पर पीपल पथवारी ने कहा, तेरी बहू तो सच्ची थी, सत्य की भूखी थी, लेकिन तू तो धन की भूखी होकर मेरी पीपल की पथवारी को सींच रही थी, इसलिए तुझे कोई फल नहीं मिला। तो ये थी पीपल पथवारी की कथा। कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने की प्रथा कई राज्यों में प्रचलित है। इसे सींचते समय पूरे महीने इस कथा का श्रवण करने का विधान है। इस कथा को हर दिन पीपल पथवारी को सींचते समय सुनना चाहिए या फिर कहना चाहिए। और पीपल पथवारी को पूजते समय आपको तुलसी की भी कहानी सुननी चाहिए। हे पथवारी माता, जैसा बहू को फल दिया वैसा तो आप सभी को देना, लेकिन जो फल आपने सासू जी को दिया वैसा फल किसी को मत देना। तो दोस्तों, ये थी आज की पीपल पथवारी की पावन कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा कथा अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल भक्ति सागर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने संबंधियों तक इस कथा को आगे बढ़ाए, क्योंकि कथा और कहानियों को अपने तक नहीं रखा जाता, इन्हें साझा किया जाता है। तो आप भी इसे अपने परिवार के सदस्यों, अपने सगे संबंधियों, अपने घरजनों तक, सभी तक इसे पहुंचाए, क्योंकि कथा और कहानियों को शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है।
तो मित्रों फिर मिलते हैं आपको एक कथा के साथ, आपकी अपनी सारथी।